We have suspended your Facebook account. Your account or activity on it doesn't follow our community standard. आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो किस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसको वापस हासिल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, कोई भी हिस्सा स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा फेसबुक पेज GM ट्यूब को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल GM ट्यूब को सब्सक्राइब करें। तो फटाफट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस तरह आप बहुत ही आसानी से इस मसले का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। फेसबुक की कुछ पॉलिसीज़ होती है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। जैसे कि हम कोई गलत पोस्ट करते हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, तो इसी वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। या कभी कभी गलती से भी हो सकता है, हमने कोई गलत एक्टिविटी नहीं की होगी लेकिन हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो इसको री इनेबल करने के लिए आपके पास CNIC होना चाहिए, या अगर आपके पास पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है और उसका नाम सेम जिस तरह आपके फेसबुक अकाउंट का नाम है, सेम वही नाम आपके CNIC में है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में है, पासपोर्ट में है या आपके ड्राइविंग लाइसेंस में है। जो डेट ऑफ बर्थ आपके फेसबुक पर है वही डेट ऑफ बर्थ आपके उसी हिसाब में है, वही CNIC पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में है। तो आप अपना CNIC निकालिए और जो मैं आपको तरीक़ाकार समझाता हूँ इसको फॉलो कर ले तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं कि उसके पास CNIC पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और अगर है तो उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ फेसबुक अकाउंट से मुख्तलिफ है। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी एक CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसएग्री विद डिसीजन। तो आपने सिंपली इस डिसएग्री विद डिसीजन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या आप अपना पासपोर्ट जो है यहाँ पर अपलोड कर लें। तो आपने सिंपली यहाँ पर जो टेक फोटो है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या अपना पासपोर्ट निकालना है, और यहाँ पर जो निशान दिए गए हैं इसके बिल्कुल बीचों बीच आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको रखना है, और इसको आपने मोबाइल को हिलाना नहीं है, ये ख़ुद से इसको स्कैन कर लेगा। और जैसे इसको स्कैन कर लेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप सब एक बार चेक कर ले और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर ले। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपने थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, इट्स यूजुअली टेक ओवर अ डे। ये 24 घंटे तक इसमें लग सकता है। फेसबुक ऐसा बता रहा है, लेकिन मेरा फेसबुक अकाउंट आधे घंटे के अंदर वो जो है एक्टिव हो गया था। तो करीबन आधा या 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव हो सकता है। अगर आपने इंफॉर्मेशन सही दी है तो आपका अकाउंट तकरीबन 24 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो करीबन आधा घंटा मैंने वेट किया था, और इसके बाद मैंने जैसे फेसबुक यहाँ पर ओपन किया तो आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक बिल्कुल सही है। तो यही फुल प्राइस था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।